एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोनों संतों के लिए, दोनों विभूतियों के लिए और दोनों दिव्य आत्माओं के लिए। छोटे भाई बड़े भाई की तरह आज यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान दोनों लग रहे हैं और बड़ा सुंदर ये दिव्य नजारा है और हर कोई अपनी आंखों में इस नजारे को कैद करना चाहता है। बोलिए बागेश्वर सरकार की जय हो, गौरी गोपाल भगवान की जय हो। हमारे प्यारे भैया परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जय हो। सब सीताराम हनुमान सीता राम। इतना पाप बढ़ गया, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहा? क्या बात, भगवान गायब हो गए क्या? बोलिए बागेश्वर सरकार की, हनुमान जी महाराज की। भगवान की बड़ी कृपा धन्य है। आचार्य चरण श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं, धन्या भागवतीर वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी प्रार्थना करते हुए कहता है, जो हमारे जैसे महापापी प्रेत का तरन तारण कर दिया। हमारे प्रियजनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब महापापी धुंधकारी का भगवान की कथा श्रवण करने से तरन तारण हो सकता है, तो अगर हम लोग भी भागवत कथा को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ इतनी है, सुनते सब हैं, जीवन में उतारता कोई नहीं। सुन सब लेते हैं, इतनी भागवतें सुन ली। एक हमको रायपुर का यहीं गुड़ियारी का एक आदमी मिला, हमारा चेला चंगीलाल हमें मिला। हमने कहा और बताओ क्या बात है? बोला गुरुजी बहुत भागवत सुन ली, कल्याण नहीं हुआ। हमका मतलब? बोले हमने सुना महाराज, पहले भागवत होती थी, विमान आता था, पुष्पक विमान। आजकल विमान तो ठीक है, बैलगाड़ी तक नहीं आ रही। क्या बात है, भागवत बदल गई क्या? अरे हमने कहा ठटरी के बरे, भागवत नहीं बदली, भागवत वही है। तो बोले फिर क्या वक्ता बदल गए? हमने कहा ना वक्ता बदले। फिर बोले महाराज कहने का तरीका बदला क्या? हम कहा वो भी नहीं बदला। बोले महाराज फिर पुष्पक विमान क्यों नहीं आता? हमने कहा भैया, ना तो परीक्षित जैसा कोई श्रोता है, ना परमहंस सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता है। वो दोनों मिल जाएं तो आज भी पुष्पक विमान आ सकता है। अब यजमान जी भी चाहते हैं कि बाहर में जाए, कथा में श्लोक हो ना हो, नाम फेमस हो जाए। और अब बढ़िया है, पर जय जय है। तो हम आपको प्रार्थना करें, कथा भगवान का सत्संग चित्र का विषय नहीं है, चरित्र का विषय है। किसका विषय है? चरित्र का। जीवन में उतारो, आप अपने जीवन में आत्मसात करो भागवत क्या कह रही। और हम एक विशेष प्रार्थना करते हैं, पूज्य महाराज जी तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत मीठे सरल और बड़ी कई बार ऐसी रसीली वाणी लगती है मानो पूरा ब्रज का। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम दोनों एक ही जगह के हैं, बुंदेलखंड के। हाँ, लेकिन कई बार हमें लगने लगता कि ये बुंदेलखंड से महाराज जी ऊपर हो गए, अब ब्रज वाले हो गए। लेकिन अच्छा संयोग देखो, जहां गुड़ियारी वाले हनुमान जी को हमने पिछले साल यहां कथा सुनाई थी, यहां भैया आ गए। यहीं तो उपद्रव किया था हमने पिछले साल। और किस्मत की बात, 23 जनवरी को याद है, 23 जनवरी को यहीं से हमने नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और फिर से हम रायपुर आ गए, लेकिन आए अकेले नहीं आए, एक पे एक फ्री। हाँ, हमारे भैया आए, भैया के जाने का समय हुआ सो अपन लैंड हो गए। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, गुरुजी क्या इतना अत्याचार हो रहा है, इतना पापाचार, क्या भगवान अवतार नहीं लेते? आप तो कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज जी, जब जब धर्म की हानि होती भगवान अवतार लेते हैं। इतना पाप बढ़ गया, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहा? क्या बात, भगवान गायब हो गए क्या? भैया गायब नहीं हुए। फिर हमने उनको एक उपाय समझाया। जब हम रायपुर आ रहे थे चील गाड़ी से, तो 10-15 मिनट तक चील गाड़ी ऊपर ही उड़ती रही।
हमने कैप्टन से पूछा, सामने ही बैठा था, हमने कहा क्या बात है, नीचे क्यों नहीं अपन लैंड कर रहे हैं? बोले गुरुजी नीचे अभी क्लियर नहीं है, शायद रनवे बिजी है, रनवे खाली होगा, हम लोगों को उतरने को तुरंत मिल जाएगा। तुरंत हमारे दिमाग में एक नई बात आई कि कितनी अद्भुत बात है कि चील गाड़ी यानी हवाई जहाज तब उतर सकती है जब रनवे खाली हो। इसी कारण से हम लोग ऊपर मंडरा रहे, वैसे ही परमात्मा भी ऊपर से मंडरा रहा, अवतार ले